Namaskar and welcome to all NIA National International Affairs. स्विफ्ट सैंक्शन फाइनली इम्पोज कर दिया है यूएस और यूरोपियन यूनियन ने रशिया पर। एंड स्विफ्ट सैंक्शंस है क्या, इसके बारे में इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे। और इसके अलावा वेरियस सैंक्शंस लगाए गए हैं रशिया पर क्योंकि यूक्रेन और रशिया की वॉर चल रही है। कुछ ना कुछ तो करना ही था रशिया के अगेंस्ट, यूरोपियन यूनियन को, यूएस को। तो फाइनली इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, लेट्स सी। ये है यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी। That means we have cut off Russia's government from Western finance. It can no longer raise money from the West and cannot trade in its new debt on our markets or European markets either. मतलब वेस्ट में अब रशिया आगे ट्रेड नहीं कर पाएगा। इन्होंने सैंक्शंस लगा दिए हैं, सैंक्शंस इम्पोज कर दिए यूएस प्रेसिडेंट ने। और इसके अलावा जो स्विफ्ट सैंक्शंस है वो रशिया पे लगाए गए हैं, यूएस ने लगाए हैं और यूरोपियन यूनियन ने लगाए हैं स्विफ्ट सैंक्शंस रशिया के ऊपर। रशियन बैंक्स को रिमूव कर दिया गया है स्विफ्ट नेटवर्क से। अब इसके बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं रशिया में जब से स्विफ्ट बैन हुआ है, स्विफ्ट नेटवर्क को रिमूव किया गया है रशिया के बैंक से, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, यूट्यूब इनकम ब्लॉक्ड हो गई है। अब ये कैसे ब्लॉक हो रही है यूट्यूब इनकम, स्विफ्ट सैंक्शंस कैसे रोक रहा है इनकम, ये सब मैं आगे आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा। फिलहाल के लिए पहले प्रॉब्लम देखते हैं। और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ब्लॉक्ड हो गई हैं। रशियन पीपल ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं कर पा रहे किसी भी कंट्रीज में। जैसे वेरियस कंट्री में हम लोग भी करते हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, वो वहाँ बंद हो चुकी है क्योंकि वहाँ स्विफ्ट इम्पोज कर दिया गया है, सैंक्शंस लगा दिया गया है रशियन गवर्नमेंट पर। और बात करें स्विफ्ट की, सबसे पहले फुल फॉर्म। स्विफ्ट की फुल फॉर्म है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। ये एक इंटरनेशनल नेटवर्क है जो बैंक्स के लिए प्रोवाइडेबल है वर्ल्ड वाइड टू फैसिलिटेट स्मूथ मनी ट्रांजैक्शन ग्लोबली। इट इज बेसिकली अ मैसेजिंग नेटवर्क यूज्ड बाय बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ग्लोबली। अभी इंग्लिश में तो सिंपल लैंग्वेज में भी समझाऊंगा। फिलहाल आपको बता दूं, हेडक्वार्टर है इसका स्विफ्ट का बेल्जियम में। ये स्टैब्लिश हुआ था 1973 में। चीफ एग्जीक्यूटिव जो ऑफिसर हैं वो हैं जेवियर परेश टासो। ये जेवियर परेश टासो ये यूके के हैं, यूनाइटेड किंगडम के। और इसको अब बात करें, जो स्विफ्ट है इसको चलाता कौन है, क्या अमेरिका चलाता है या कोई और कंट्री चलाती है? देखिए, ऐसा नहीं है। उसको कोई एक पर्टिकुलर कंट्री चलाती है। G10 कंट्रीज हैं ये हमारी, बेल्जियम, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, नेदरलैंड, यूनाइटेड किंगडम भी है और यूएस भी है, स्विट्जरलैंड भी है, स्वीडन भी है। लेकिन जैसा बताया, इसका हेडक्वार्टर नेशनल बैंक ऑफ बेल्जियम, बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है स्विफ्ट का। नाउ अब आपको सिंपल शब्दों में, अगर अभी तक भी स्विफ्ट समझ नहीं आया तो अब सिंपल शब्दों में स्विफ्ट स्विफ्ट आपको समझाऊंगा। मान लो कोई रशियन यूट्यूबर्स है और वो यूट्यूब पे वीडियो डालता है, कंटेंट क्रिएटर है, यूट्यूब से इनकम करता है, यूट्यूब से कमाता है पैसे, यूट्यूब से अर्न करता है। ठीक है। अब यूट्यूब उसको पैसे देगा हर महीने क्योंकि वो उस पर वीडियोस डाल रहा है, उस पर अच्छे व्यूज आ रहे हैं, यूट्यूब उसको हर महीने पैसे देगा और वो पैसे उसके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि यूट्यूब इनकम ब्लॉक्ड हो गई, रशियन यूट्यूबर्स के पास इनकम नहीं आ रही। इसका सबसे बड़ा रीजन है स्विफ्ट। जो स्विफ्ट होता है ना, वो आप कह लो एक तरह का मिडिल मैन होता है। मान लो आप कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हो फॉरेन कंट्री में, अब वो ट्रांजेक्शन पहले स्विफ्ट के पास जाएगी, स्विफ्ट वो मैसेज उस कंट्री के बैंक में भेजेगा, फिर वो ट्रांजेक्शन होगी। ठीक है, यही यूट्यूब और इसका एग्जांपल दिया हमने आपको ताकि आपको इजीली समझ आए। अब रशियन यूट्यूबर्स हैं, अब उनकी इनकम आनी बंद हो चुकी है क्योंकि स्विफ्ट बैन लग चुका है। अब यूट्यूब पैसे कैसे भेजे जबकि मैं स्विफ्ट ने रोक दिए हैं। अब यूट्यूबर्स जो है रशियन में, उनके अकाउंट में पैसे नहीं आएंगे क्योंकि स्विफ्ट इम्पोज हो चुका है। और जितनी भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है, डिजिटल ट्रांजैक्शन है वर्ल्ड वाइड ग्लोबली, वो सब रुक गई हैं क्योंकि स्विफ्ट इम्पोज हो चुका है रशिया में। स्विफ्ट का काम ही यही है, वर्ल्ड वाइड ट्रांजेक्शन कराना। सिंपल शब्दों में स्विफ्ट का मतलब ये होता है। अब इससे पहले, अभी तो रशिया पे लगा है स्विफ्ट बैन, इससे पहले यूएस, जब जिस टाइम बराक ओबामा प्रेसिडेंट थे, ईरान पे लगाए गए थे। ईरान पे 2012 में स्विफ्ट इम्पोज किया गया था और फिर बाद में 2016 में इसको रिमूव भी कर दिया गया था। लेकिन उस दौरान ईरान को बहुत सारे लॉसेस झेलने पड़े। उसमें से क्या हुआ था, 30% ऑफ इट्स फॉरेन ट्रेड एंड ऑयल एक्सपोर्ट रेवेन्यूज डाउन हो गए थे ड्यू टू स्विफ्ट बैन इन 2012। अब हुआ क्या, ईरान वर्ल्ड वाइड ऑयल एक्सपोर्ट करता है। अब जब
पैसे ही नहीं आएंगे ईरान के पास, उन्होंने फिर ऑयल बेचना बंद कर दिया क्योंकि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन रुक गई थी वर्ल्ड वाइड, क्योंकि स्विफ्ट लगा दिया गया था। ईरान के बैंक्स थे, ईरानियन बैंक्स, उनको हटा दिया गया था स्विफ्ट की तरफ से, इसलिए ईरान को 30% लॉस झेलना पड़ा था। ये 30% बहुत बड़ी अमाउंट है किसी कंट्री के लिए। ऐसा कहा जाता है कि अगर स्विफ्ट किसी कंट्री पे लगा दिया जाए तो कुछ ही सालों में वो कंट्री बर्बाद हो जाती है, इसलिए जल्द से जल्द 2016 में ईरान पे से ये स्विफ्ट बैन हटा दिया गया था। अब इन फ्यूचर देखना ये होगा, ईरान एक बार ये झेल चुका है ये स्विफ्ट बैन, अब बारी रशिया की है, रशिया पे इम्पोज हो चुका है स्विफ्ट बैन। अब व्लादिमीर पुतिन क्या करेंगे? हो सकता है, मे बी, आई एम नॉट श्योर, वी आर नॉट श्योर, कि रशियन लोग अब व्लादिमीर पुतिन के अगेंस्ट हो जाएं, क्योंकि उनकी इनकम सारी रुक गई ग्लोबली, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन रुक गई है, यूट्यूब इनकम रुक गई है, और भी जो इनकम होती है, कुछ लोग इंटरनेट के थ्रू पैसा कमाते हैं, फ्रीलांसिंग करते हैं, वो सारी इनकम रुक चुकी है। हो सकता है वो लोग अगेंस्ट हो जाए व्लादिमीर पुतिन के, क्योंकि ये सब हुआ क्यों है, क्योंकि रशिया ने यूक्रेन पे हमला किया है, इसलिए यूरोपियन यूनियन ने और अमेरिका ने बैन कर दिया, रशिया को निकाल दिया स्विफ्ट से। अब ट्रांजैक्शन नहीं होंगी, देश में पैसे नहीं आएगा, इकोनॉमी डाउन होगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, तो ऑल एंड ऑल बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। जो स्विफ्ट है ना, इसको कहा जाता है मदर ऑफ ऑल सैंक्शंस। ये जितने भी सैंक्शंस लगते हैं ना, जो भी लगाते हैं गवर्नमेंट लगाती है, मान लो यूएस लगा रहा है या यूरोपियन यूनियन लगा रहा है, तो ये छोटे मोटे सैंक्शंस झेल लेता है देश, लेकिन ये स्विफ्ट जब लगता है ना, तो बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है इन फ्यूचर कंट्री को। अब लेट्स सी क्या होगा, क्या व्लादिमीर पुतिन अपनी वॉर रोकेंगे यूक्रेन में? अगर वो वॉर रोकते हैं तो क्या यूएस और यूरोपियन यूनियन स्विफ्ट रिमूव करेंगे? ये फ्यूचर में हम बता देंगे आपको। सो इवेंचुअली, इन लास्ट मोस्ट important thing, thank you so much to all our viewers. Please subscribe our YouTube channel, follow us on Facebook and Instagram. Thank you so much. Love you all.